नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इन द फार्माकोविजिलेंस। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। वैसे तो इससे पहले आपको कई राउंड्स हो सकते हैं, जैसे एचआर राउंड हो सकता है, या फिर अगर वॉक इन इंटरव्यू होता है तो मे भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी टीसीएस में सिग्मा हायरिंग थी, तो टीसीएस के सेंटर्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देनी थी, जो आप एमक्यूटी टेस्ट बोल सकते हैं। तो उसके बाद आपका एक सिलेक्शन होता है, फिर आपको टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर करना है, फिर एचआर राउंड, फिर मैनेजर राउंड, ऐसा है। तो हर एक कंपनी के अलग अलग राउंड्स होते हैं, लेकिन टेक्निकल राउंड बहुत ज़रूरी है। इस राउंड को आपको क्रैक एनी हाउ करना ही होता है। तो यहाँ पे आपको फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्माकोविजिलेंस क्या है, अगर ये मालूम नहीं है आपको तो मैं आपको बता दूं, ये लास्ट फेज होती है क्लिनिकल रिसर्च की, जहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी ड्रग मार्केट में आने के बाद वहाँ पे अगर कोई साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, रिएक्शन पाई जाती है, तो वो रिकॉल किया जाता है और उस पर स्टडी किया जाता है। तो उसके बाद फिर वो रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड कर किया जाता है कि आइदर दिस ड्रग इज रीलॉन्च इन द मार्केट और विड्रॉल। इसमें कई सारे आपको इससे पहले भी कई सारे ड्रग्स हैं जो मार्केट से विड्रॉल किए गए थे। और ये फार्माकोविजिलेंस कब शुरू हुआ था, तो बेसिक जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी या थैलिडोमाइड डिजास्टर आप बोल सकते हैं। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो आज हम यही बात करने वाले कि फार्माकोविजिलेंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट है बी फार्म, एम फार्म, लाइफ साइंस या फिर मेडिकल साइंस के भी स्टूडेंट, BDS MBBS भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन जो होता है वो होता है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट या सेंट्रल ड्रग मॉनिटर ऑफिसर या ड्रग सेफ्टी ट्रेनिंग, ओके, या PV साइंटिस्ट। ये अलग अलग डेजिग्नेशन है अलग अलग कंपनी के मुताबिक। तो आपको यहाँ पे जॉब जहाँ पे मिलती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देन स्पॉन्सर्ड कंपनीज भी होती है, और BPO जैसे कि कॉग्निजेंट है या TCS है, एसेंचर है, ओके। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अब टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। मैं यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर दोनों भी बताऊंगा, सो दैट आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन फ्रेशर के लिए, तो अगर आप फ्रेशर है या अर्ली लेवल एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। इसका आंसर है, फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग, रिसर्चिंग, एक्सेसिंग एंड इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम healthcare providers and patient on the adverse effect of medications, biological products, herbalism and traditional medicines. Next question है, what is the minimum criteria required for a valid case according to WHO. इसका आंसर है, an identifiable reporter, an identifiable patient, a suspect product and an adverse drug event. इसके बाद next question है, what is adverse drug event? An untoward medical occurrence in a patient or clinical investigation subject administered a pharmaceutical product and which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. When do you consider an event to be serious? If an event is associated with one of the following, it is considered to be a serious. Means death, life-threatening hospitalization or prolongation of hospitalization, then congenital anomaly, then disability, then medically significant. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेगुलेटरी बॉडीज इन USA, UK, जापान एंड इंडिया. USA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, UK यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी, जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज वॉल्यूम 9A. वॉल्यूम 9A brings together general guidance on the requirements, procedure, roles and activities in the field of pharmacovigilance for both marketing authorization holders and competent authorities of medicinal products for human use. When do you consider a case to be medically confirmed? A case is considered to be a medically confirmed if it contains at least one event confirmed or reported by an healthcare professional. What do you mean by causality? इसका आंसर है, causality is the relationship between a set of factors. In pharmacovigilance, causality is the relationship between suspect product and adverse drug event. What should a narrative consist of? Narrative consists of precise and concise information about the source of report, patient demographics, patient's medical history, concomitant medications, suspect product details and adverse event details in an orderly manner. Next question, explain hierarchy in the MedDRA.
सिस्टम ऑर्गन क्लास, हाई लेवल ग्रुप टर्म, हाई लेवल टर्म, प्रेफर्ड टर्म, लोअर लेवल टर्म। देन ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन नो अबाउट E2A गाइडलाइंस। सो E2A गाइडलाइंस गिव स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज फॉर की एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल सेफ्टी रिपोर्टिंग। रोल ऑफ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, role of the drug safety associate will be manage and relay the drug safety information, maintain current knowledge of global drug safety regulations, summarize clinical safety data, participate in meetings with potential and actual study sponsor, write narrative with medical input from a physician, then report SADR CDS adverse drug report to regulatory authority and participate in the training of operational staff on the drug safety issues. Question: what are the types of pharmacovigilance? Two types: active pharmacovigilance and passive pharmacovigilance. Next question is what are the data assessments in the pharmacovigilance? The question is data assessments are individual case report assessment, aggregated assessment and interpretation, signal detection, interaction and risk factors, serious study, frequency and estimation. What is spontaneous reporting? Spontaneous reporting means that no active measures are taken to look for adverse effect other than the encouragement of the health professional and others to report safety concern. Suitable methods for reporting: it is telephone, fax, email, internet. Then next is what to report in pharmacovigilance. You have to report patient details, you have to report patient medical history of significance, report details, date and place of the report. Okay. VGBase. VGBase is a web-based tool which can fulfill the data entry, storage and analysis requirement in the course of pharmacovigilance work. So VigiFlow provides a system for standardized entry of data from report as well as search functionalities. Comorbid. What is comorbid conditions? Patients may be more susceptible to particular adverse drug reaction if they have other medical problems, either because of concomitant conditions or from the interaction of the medicines being used to treat the other conditions. What is CEM? Coherent event monitoring. Then what is DD drug dictionary? Then what is ICSR individual case safety report? What is MEDRA medical dictionary for drug regulatory activities? Then what is EVC pharmacovigilance center? What is associate system organ class? What is SUSAR, suspected unexpected serious adverse reaction? What is SAE, serious adverse event? ADE, adverse drug event. Okay. ADR, adverse drug reaction. PSUR, periodic safety update report. And what is D challenge? D challenge is the withdrawal of the drug from the patient, the point at which the continuity, reduction or disappearance of adverse इफेक्ट में भी ऑब्जर्व। इसके साथ ही आपको HR क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। HR क्वेश्चंस की ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए, वो आप देख सकते हैं। एंड इससे आगे भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ये होता है कि आप अगर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च में या फिर रेगुलेटरी में है या फिर इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और फ्रेशर के लिए ये ध्यान में रखिए कि जो रिज्यूम आप सबमिट करें उस रिज्यूम में प्रोजेक्ट वर्क क्या लिखा है आपने, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है, कुछ अलग से आपने कोर्सेज किए, तो उसकी जानकारी आपको पूछी जा सकती है। ओके, तो अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं और आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं विथ प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन द फार्माकोविजिलेंस, जो अभी 1 वीक के बाद शुरू होगा। इसके बेनिफिट्स ये है कि दिस इज़ मोस्ट अफोर्डेबल, दूसरा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। देन ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और साथ ही आपको प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प की जाती है। तो इसके डिटेल्स अगर जाने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके डिटेल दिए, आप वो देख के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और कौन से डिपार्टमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको चाहिए ये भी मुझे बताइए, सो दैट मैं इसके बारे में भी प्रिपेयर करके मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हेल्दी, बी हैप्पी।